अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फिज़िक्स का क्लास 10th का फेडरल बोर्ड का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको आप प्रिपेयर करके फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ़ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड। अगर सिंपल पेंडुलम की लेंथ डबल कर दी जाए तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर क्या चेंज आएगा। फिर है, व्हाट इज मेंट बाय नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? राइट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन ह्यूमन हेल्थ। इंसानी जिंदगी के ऊपर या इंसानी सेहत के ऊपर नॉइस कैसे खतरनाक किस्म का इफेक्ट करती है। फिर द इंटेंसिटी ऑफ लाउड सिंगिंग 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 WM पावर -2। एक्सप्रेस इंटेंसिटी लेवल ऑफ दिस साउंड इन डेसिबल। ठीक है, ये हमारे पास इंटेंसिटी दी हुई है लाउड की, और इंटेंसिटी लेवल आपने फाइंड आउट करना है। फिर है, अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास जो कन्वर्जिंग लेंस है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। अपने आंसर को रे डायग्राम से इलिस्ट्रेट करना है। फिर है, अ बायोलॉजिस्ट with a near point distance of n is equals to 26 सेंटीमीटर। ठीक है, n कितना गिवन है? 26 सेंटीमीटर। एग्जामिन एन इंसेक्ट विंग थ्रू अ मैग्नेट whose focal length is 4.3 सेंटीमीटर। फाइंड एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है नियर पॉइंट के लिए भी और इन्फिनिटी पॉइंट के लिए भी। इन दोनों की आपने एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय टर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होती है? आल्सो राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। फार्मूला और उसका एसआई यूनिट लिखना है। फिर है, टू चार्जेस Q1 इज इक्वल टू 5 माइक्रोकोलम एंड Q2 इज इक्वल टू 10 माइक्रोकोलम। दो चार्जेस हैं, एक 5 माइक्रोकोलम है, दूसरा 10 माइक्रोकोलम है। रिपेल ईच अदर, रिपेल करते हैं, ठीक है, ईच अदर एक दूसरे को विद 0.2 न्यूटन फोर्स। फोर्स कितनी है? 0.2 न्यूटन। व्हाट इज सेपरेट टू दीज टू चार्जेस। तो आप उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं इन दो को। फिर है, डिफरेंशिएट बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट के अंदर आपने डिफरेंशिएट करना है। फिर है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब इज 5 ओम। फाइंड द पावर ऑफ बल्ब। आपने क्या करना है? रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आपको गिवन है और फाइंड द पावर ऑफ द बल्ब। आपने बल्ब की जो पावर है वो फाइंड आउट करनी है। इसके बाद है, विच फैक्टर कैन अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। कौन से फैक्टर्स हैं जो इंड्यूस्ड ईएमएफ को अफेक्ट करते हैं। फिर है, कैन अ ट्रांसफर ऑपरेट ऑन डायरेक्ट करंट। क्या आप ट्रांसफार्मर को डायरेक्ट करंट के ऊपर ऑपरेट कर सकते हैं? ठीक है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर ब्रीफली डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन की वर्किंग और कंस्ट्रक्शन बतानी है। फिर है, हाउ नैंड गेट इज मेड। नैंड गेट कैसे बनता है। ड्रा सिंबल ऑफ नैंड गेट एंड राइट इट्स ट्रुथ टेबल। नैंड गेट बनाना है और उसका आपने ट्रुथ टेबल लिखना है। ठीक है, उसके बाद है, इन लिस्ट द यूजेस ऑफ इंटरनेट एनी थ्री। कोई से भी तीन जो यूजेस हैं इंटरनेट के वो आपने लिखने हैं। फिर है, व्हाट इज मेंट बाय बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन क्या होती है? राइट द नेम्स ऑफ मेन सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। और इसके जो मेन सोर्सेज हैं वो भी आपने उनके नेम लिखने हैं। ठीक है, यहाँ तक तो स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी था। चलिए हम सेक्शन सी जो है लॉन्ग सेक्शन उसकी तरफ चलते हैं। पहला है, व्हाट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या होता है? यूजिंग अ रे डायग्राम एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, एंगुलर मैग्निफिकेशन एंड रे पावर मैग्निफिकेशन। इनको आपने क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। देन हमारे पास है, अ सर्टेन साउंड सिग्नल हैज फ्रीक्वेंसी 8 किलोहर्ट्ज and wavelength 4.25 centimeter in air. Calculate if
साउंड इन एयर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज अ कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है एंड उसकी कैपेसिटेंस, इसका ऐसा यूनिट, और कैसे आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये हमारे पास स्टूडेंट लॉन्ग सेक्शन था और ऊपर आपने शॉर्ट सेक्शंस के क्वेश्चन आंसर देखे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।